नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। तो ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट कंपनी। तो तो आप कंपनी का नाम पहले ही देख चुके हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो टोटली देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। मतलब ज़्यादातर इसका जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा जिसको कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आज सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं, आज इसरो से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डील फाइनल कंपनी के ऊपर दिया है। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का इस तरीके से न्यूज ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिविटी माना जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के दिन का जो एक्चुअली स्टॉक है उसके बारे में, और साथ ही साथ इस कंपनी के न्यूज के बारे में। तो फ्यूचर में इस कंपनी कितना अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चले आया हूँ। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है देखा जाए तो आज के दिन सारे के सारे मार्केट में गिरावट है, तो इसलिए यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो हाई है वो देखा जाए तो पिछले दिनों में ही हाई किया था, 52 का हाई के नजदीकी था। अराउंड देखा जाए तो कंपनी ने हाई किया था पिछले दिन में 1693, और इसका लो था 929। तो अराउंड देखा जाए तो एक साल के अंदर कंपनी आपका फंड डबल के नजदीक कर चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न एक साल के ओपन कर दूं तो करीबन 72% तक रिटर्न कंपनी दिया। आज अगर मार्केट में गिरावट नहीं होते तो अराउंड 3% 4% तक गिरा मतलब अप टेन देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो 5 सालों में भी देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। उतना ज़्यादा खास नहीं, फिर भी 45% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो सेम टू सेम फिगर आपको देखने को मिला। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एक एरोस्पेस कंपनी है। देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर, रिसर्च सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का आज के दिन का गुड न्यूज़ कौन सा है जो फ्यूचर में इस कंपनी को और भी पोटेंशियल दे सकते हैं और भी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप इस चैनल के ऊपर जाकर भी सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली थैंकफुल रहूंगा इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड LNT। यहाँ पे देखिए LNT आप सभी जानते हैं, लार्सन एंड टुक्रो, जो इंडिया का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला, और इंजीनियरिंग सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कंसोर्टियम इमर्ज। तो वन यहाँ पे देखिए बीट बार फॉर इसरो प्रोजेक्ट। तो इसरो प्रोजेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बीट यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डिटेल्स में, चलो डिटेल्स में दिखा देता हूँ तभी आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एंड ऑन मंडे के दिन अनाउंस कर चुके हैं दैट अलोंग विथ LNT, यहाँ पे देखिए कंजर्टोरियम विथ हैज, यहाँ पे देखिए इन इमर्ज्ड तो एट एज L1 bidder to make 5 polar space launch vehicles PSLVS। तो PSLVS क्या है? तो PSLVS जो है वो एक्चुअली देखा जाए जितने सारे रॉकेट को लॉन्चेस किया जाता है उसको, जिसके माध्यम से रॉकेट को लॉन्चेस किया जाता है उसको PSLV बोला जाता है। तो PSLVS बनाने का जो प्रोजेक्ट दिया है वो किसने दिया? इसरो ने दिया। किसको दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी के ऊपर दे चुके हैं। आप देख सकते हैं द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टरेड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस which is directly यहाँ पे देखिए overseen by the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसरो मतलब गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट का सेक्टर है। तो उसी सेक्टर से और दूसरे गवर्नमेंट कंपनी को ही प्रोजेक्ट मिला, वो है
HL। तो HL के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और भी क्या बता रहे हैं आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एन इंडियन स्टेट ओनर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी। तो टोटली एरोस्पेस एंड डिफेंस के ऊपर काम करते हैं इस कंपनी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। उन्होंने बताया कि हॉल इज वन ऑफ द, अभी देखिए, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्ल्ड इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब इंडिया का बहुत पुराना कंपनी है जो सबसे ज्यादा काम करते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर और रिसर्च सेक्टर के ऊपर। ऑन consolidated basis of the company reported 9.4 increases in the net profit 933 crore, 8.6 financial year the net sales 5891 करोड़ क्वार्टर थ्री में। तो क्वार्टर थ्री में कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, उसी के नजरिया आज के भी दिन को देखने को मिला। कंपनी के जिस तरीके से बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला, मेरे हिसाब से फ्यूचर में और भी अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में डिटेल्स, क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। ऑब्वियसली आप कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। पहले बता दूं, देखिए पहले FIs के बारे में बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टर, देखिए पहले तो इसके ऊपर भरोसा ही नहीं था। करीबन करीबन 4-5 1 साल तक कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं था। देखिए जून क्वार्टर, सितंबर, दिसंबर, मार्च, मतलब 4 5 5 6 6 7 8, आप देखिए 9, तो 9 क्वार्टर, मतलब मान के चलिए 2 साल तक कंपनी के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं था। उसके बाद भरोसा आया तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मगर देखिए DS जो है वो पहले से ही इन्वेस्टमेंट जारी रखा और कंटिन्यू कहा, और यहाँ पे आज के दिन उसका सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है प्रोमोटर के बाद। आप एक पब्लिक के बारे में बात करते हो, पब्लिक के पास भी देखिए पहले तो छोटा मोटा हिस्सेदारी था, अभी वो 30.48% का हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर रख चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो इस कंपनी के हर इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। और रिजर्व के बारे में बात करूं, कंपनी का रिजर्व भी देखिए साल भर बढ़ते जा रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ होते जा रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। और बोरिंग, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास पहले तो बहुत ज्यादा कर्जा था। देखिए 80 करोड़ का, 1000 करोड़, 900 करोड़, वो भी 2017-18 में सबसे ज्यादा कर्जा था। और रिकॉर्ड ब्रेक कर्जा ले लिया 19 में, 2020 में 4000 करोड़, 5900 करोड़। उसके बाद देखिए 2021 में रिकवरी अच्छा खासा किया, कंपनी ना के बराबर कर्जा लिया, 51 करोड़ का कर्जा। तो देखिए जितना कर्जा कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बच जाएगा और कंपनी प्रॉफिट अर्निंग भी अच्छा खासा कमा पाएंगे। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। देखा जाए तो 3 सालों तक कंपनी, अभी तक 5 साल तक नहीं हुआ, तो इस 3 सालों के डेटा के हिसाब से कंपनी 33% तक रिटर्न कंपनी ने दिया, और 1 साल में 75% तक रिटर्न कंपनी ने दिया। तो अच्छा खासा एक रिटर्न रेशियो है। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी और यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा एक प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो ऑब्वियसली हर साल में कंपनी प्रॉफिट को अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। तो यही बात देखना है आपको क्वार्टर बेसिस पे। देखिए कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, लॉकडाउन पीरियड में भी कंपनी 149 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल दिखते हैं। हाँ, कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, और वो भी देखिए कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। उसके बेसिस से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नंबर 1 पोजीशन में है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, और कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव में दिखेगा, हर पैरामीटर। अब कर्जा तो ना के बराबर है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मात्र 5-6 हजार करोड़ का कर्जा है, तो एकदम ना के बराबर है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी में कर्जा ही नहीं है। तो बहुत बहुत टाइम्स आप देख चुके होंगे कि बहुत ज़्यादा कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनी में कर्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर यहाँ पे एक कंपनी में आपको जिसके सामने डिटेल्स डिस्कस कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। उसके पास कोई भी कर्जा नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी। और कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर, मुझे बहुत अच्छा खासा लगा। 180 रुपीज़ पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। कंपनी का इन्वेंटरी डेज बहुत ज़्यादा है, और कंपनी का डेटर्स डे भी थोड़ा सा ज़्यादा, और रिटर्न ऑफ सॉरी क्या वर्किंग कैपिटल डेज भी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो एक भी शेयर फिलहाल के लिए बेचिएगा मत। देखिए अभी जो गवर्नमेंट है वो टोटली देश के मतलब जो
सुरक्षा डिपार्टमेंट है उसको मतलब अच्छा खासा ग्रोथ करा रहा है, साथ ही साथ इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी इस कंपनी के ऊपर आ सकते हैं। देखिए वो तो पॉलिटिकल बात हो रहा है, तो अभी मैं उस तरीके से बात नहीं करने वाला, तो आप खुद ही आपको पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी बेस्ट है, तो आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। फिर भी देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।